Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is National Income and Related Aggregates. तो ये चैप्टर की काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। आपको मैंने ग्रॉस जो ये ग्रॉस और नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक मैंने आपको करवाया है कि जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे ग्रॉस कंसेप्ट क्या है और उसका नेट कंसेप्ट क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो नाउ कम्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। जब हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले हमने किया डिस्कस उसका ग्रॉस और नेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब आपके लेवल पे हमने आपने सर्कुलर फ्लो भी मैंने करवाया आपको, तो हमने टू सेक्टर इकोनॉमी लेके चले थे। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? टू सेक्टर इकोनॉमी में ना तो हमारी गवर्नमेंट होती है, ना हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। सिर्फ हमारे दो सेक्टर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स और एक हाउस होल्ड। तो जब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड ही हैं, जब इसमें गवर्नमेंट कोई रोल ही नहीं प्ले कर रही, सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्योंकि सिर्फ दो सेक्टर्स ही तो हैं, एक आपका हाउस होल्ड है और एक आपका प्रोड्यूसर है, तो इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता हमारा डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं कि मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस फैक्टर प्राइस कॉस्ट में हमने क्या डिफरेंस है क्या नहीं। ठीक है, बट वो आगे कहता है कि जो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ यहाँ पे सब दो सेक्टर्स ही हैं, हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस कब आता है? तब आता है जब यहाँ पे आपके जो और दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। मीन्स गवर्नमेंट ने टैक्स भी लेना है, गवर्नमेंट ने अपना रोल भी प्ले करना है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस आपकी कंट्री के बाहर के जो नेशंस हैं उनके साथ आपने डील करना है, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, और वो आपके सिटीजन्स इधर उधर भी घूम रहे हैं, उसके कारण भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो उस केस में आपका जो है डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं। अब देखो, इस केस में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ी चीज़ कौन सी है? बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारी मार्केट प्राइस होती है, फैक्टर कॉस्ट हमारी छोटी होती है। तो जब आपने बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में जाना तो आपको कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस आपकी बड़ी है, फैक्टर कॉस्ट आपकी छोटी है। जब आपको मार्केट प्राइस से आपने फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट कम छोटा है, तो उस केस में आपको जब बड़े से छोटे में जाना है तो आपने क्या डिडक्ट करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब व्हेन वी मूव फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट वी हैव टू डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, एंड व्हेन वी हैव टू मूव इन अदर वेज, मीन्स फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो उस केस में हमारे को छोटे से बड़े में आना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बेटा आपको मैंने पहले भी ऐसे मैंने समझाया था डेप्रिसिएशन के केस में, ग्रॉस से नेट में जाने के। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपको क्वेश्चंस आपके, जिससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके वो रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप ध्यान से समझ लो और ध्यान से इनको करना। तो अब बात आती है, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं या हमने ऐड करना है। बट ये बात आती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलते कैसे हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगी। जब आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ करनी है, देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके बच्चे, अब देखो मैंने आपको पहले एनडीपी जीडीपी कन्वर्जन सिखाई है। अब यह है कि अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, जब आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है,
इन केसेस में आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है ग्रॉस से, आपने को पता है नेट से ग्रॉस पे कैसे जाना है। नेट छोटा है, ग्रॉस बड़ा है, तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ग्रॉस जीटीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है। इन द सेम वे जब आपने जीटीपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी में, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीटीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सेम चीज़ चलेगी, सिर्फ अब आपको, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको समझाया है क्या होता है, इसलिए आपकी जो क्वेश्चंस में आना है वो नॉर्मल नहीं आएगा जीटीपी एनडीपी, वो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे ही दिया होगा। तो आपको उस हिसाब से आपको समझाया जा रहा है। जब आपको जीटीपी एमपी निकालनी है एनडीपी एमपी से, तो आपने कैसे निकालनी है, डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। और जब आपको एनडीपी एमपी आपको निकालनी है जीटीपी एमपी से, तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ठीक है बेटा, ऐसे ही समझा रही हूँ मैं, ये भी ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। इसमें जीटीपी एमपी को आपने जीएनपी एमपी में कन्वर्ट करना है। अब नेशनल और डोमेस्टिक पे आते हैं। नेशनल और डोमेस्टिक की बात आती है, वहाँ पे आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जीएनपी एमपी को जब आपने निकालना है जीडीपी एमपी से, डोमेस्टिक छोटी है, नेशनल बड़ा है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। और जब आपने ऐसे ही एनडीपी एमपी से आपने एनएनपी एमपी निकालना है, तो अगर आपने एनएनपी एनपी जो है वो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसको आपने एनडीपी से निकालना है। नेशनल आपका बड़ा है, डोमेस्टिक आपका छोटा है, तो उसमें आपको माइनस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा। सो ये आपने ध्यान रखना है, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही हैं कि आपने नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट में कैसे जाना है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आना है, फिर आपने एमपी से एफसी पे कैसे जाना है, एफसी से एमपी पे कैसे जाना है। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। So this is all about today's video. If you like this video, do like it, share it with your friends, and अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।